पर हम मल्टीपल सेल साइट को हम बना सकते हैं, जिसको आप अम्ब्रेला सेल अप्रोच कहोगे। ठीक है, then this technique is called umbrella cell approach and it is used to provide large area coverage to high speed users while providing small area coverage to users traveling at low speed। ठीक है, तो ये बात हो गई। then फिगर में आपने इसको देख ही रखा है। then the umbrella cell approach ensures that the number of handoff is minimized for high speed users and provides additional microcell channels for pedestrian users। तो सिंपल सी बात है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके मल्टीपल बेस स्टेशन पे आप स्विचिंग या हैंड ऑफ करते हुए चलोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ हैंड ऑफ ज्यादा होंगे। वहीं पर अगर आपको एक बड़ा स्टेशन है या कह दो से थोड़ी मतलब एमएससी है, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, एक ही हैंड ऑफ होगा, एक ही बार आप उस पर्टिकुलर एमएससी के एरिया में घुसोगे और एक ही हैंड ऑफ करके आपका काम जो हैंड ऑफ वाला था वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। Then the speed of each user may be estimated by the base station or MSC by evaluating how rapidly the short-term AWACS signal strength on the RVC changes over with time. Or more sophisticated algorithm may be used to evaluate and partition user। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिर्फ यही है कि भाई पर्टिकुलर जो MSC है वो पर्टिकुलर कैसे जानेगा कि पर्टिकुलर कोई भी यूजर है वो आपके सिस्टम में कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी स्पीड से पर्टिकुलर आपके सेल को छोड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा, पर्टिकुलर एक तरह का सिग्नल आइडेंटिफायर लगा देगा, जैसे मैंने आरएसएसआई का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। कहाँ पे चेकेगा, इनटू दी आरवीसी। आरवीसी मींस रिवर्स वॉइस चैनल। ठीक है, रिवर्स वॉइस चैनल। अब रिवर्स वॉइस चैनल की ही बात क्यों नहीं की, क्यों की हमने सिर्फ आरवीसी की बात यहाँ पर क्यों की है, कोई मुझे बताएगा? कोई भी बच्चा बताया भाई थोड़ा सा मुझे, आरवीसी की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, सिर्फ आरवीसी चैनल की ही क्यों बात की? बताओ भाई कोई बच्चों। चैनलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात हुई थी हम लोगों की, और सिर्फ आरवीसी पे ही हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, इसका सिंपल सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आपको पता होगा, लेकिन बस अगर आरवीसी का फुल फॉर्म पता होगा, उसको अगर समझोगे तो बता पाओगे। बताओ भाई, आरवीसी फॉर रिवर्स वॉइस चैनल। बताओ। तो कोई सर आरवीसी में सर यूजर सर खुद स्टेशन से कांटेक्ट करता है। और तो सर उसका मतलब तो सर उसका कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई किया जा रहा है सर, कि जो स्पीड होती है यूजर की वो बेस स्टेशन से सर मतलब की जाती है। हाँ सर। गुड। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, आरवीसी का मतलब है कि यूजर जो है वो पर्टिकुलर उसने वॉइस चैनल को होल्ड करके रखा हुआ है, मीन्स उसकी कंटिन्यूअस बात चल रही है। और क्योंकि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, तो यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा रिवर्स चैनल पे काम करता है। तो इस वजह से आपके कई टाइप के चैनल से कंट्रोल और रिवर्स में भी, ठीक है, कंट्रोल में दो तरीके से, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल, रिवर्स कंट्रोल चैनल। सिमिलरली वॉइस में भी रिवर्स वॉइस चैनल एंड फॉरवर्ड वॉइस चैनल। तो जाहिर सी बात है, यूजर के लिए क्या होता है, आरवीसी होता है। तो वो आरवीसी पे जब कंटिन्यूअस बात करता हुआ चलेगा, तो जाहिर सी बात है जो एमएससी होगा वो एमएससी चेक करेगा कि भाई आरवीसी पे यूजर एक्टिवेट है कि नहीं है, और अगर वो एक्टिवेट है तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, क्लियर? यस और नो बच्चों? यस सर। गुड। तो भाई इसको बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देन reverse voice channel changes over time, or more sophisticated algorithm may be used to evaluate and partition users। तब क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी बात है, हमने स्कीम्स की बात की ही थी। तो ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, तो जाहिर सी बात है कोई सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा होगा, जिसका बेसिकली काम होगा कि पर्टिकुलर वो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ को लेके आपकी सर्विस को, सभी चीजों को इवेलुएट करते हुए चले। और जो यूजर्स की कैटेगरी है, उन यूजर्स की कैटेगरी को भी डिवाइड करता हुआ चले कि भाई कौन सा हाई स्पीड यूजर है, कौन सा लो स्पीड यूजर है, या कौन सा मीडियम स्पीड यूजर है। ठीक है, क्लियर? यस सर। देन इफ अ हाई स्पीड यूजर इन द लार्ज गुड if a high speed user in the large umbrella cell is approaching the base station and it's decreasing, the base station may decide to hand the user into the co-located microcell without MSC intervention। तो क्या कह रहा है भाई, अगर भी ऐसा है कि किसी भी हाई स्पीड यूजर ने पर्टिकुलर लगातार कई सारे सेल्स मूव कर दिए हैं, ठीक है, उसको एमएससी रिस्पॉन्ड करता हो जा रहा है, लेकिन एक सिचुएशन आती है भी ऐसा यूजर ऐसा तो नहीं कंटिन्यूसली आपका भागता रहेगा, उसका कहीं स्टॉप ही नहीं आएगा। तो से अगर यूजर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है,
वो क्या करेगा, अपनी कार की स्पीड को स्लो करेगा, और जैसे ही कार की स्पीड को स्लो करेगा तो क्या होगा, उसकी जो पर्टिकुलर सिग्नल स्ट्रेंथ होगी, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ धीमी हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई एमएससी क्या पर्टिकुलर किसी भी बेस स्टेशन को कंट्रोल देना चाहता है, ठीक है। तो एमएससी क्या करेगा, पर्टिकुलर देखेगा अगर स्पीड की यूजर स्लो हो गई है और किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बेस स्टेशन में वो अकर हो रहा है, वहां पर लाई कर रहा है, तो वो कहेगा ऐसा भाई आप ऐसा है बेस स्टेशन, आप इसको देखो, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंट्रोल देखो इसको, ठीक है। देन another practical handoff problem in the micro cell system is known as cell dragging. अब एक नया कॉन्सेप्ट है सेल ड्रैगिंग के बारे में, इसके बारे में समझो। तो देखिए हाई स्पीड यूजर की तो आपने बात कर ली है, लेकिन आपने अभी पर्टिकुलर लो स्पीड यूजर के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। तो अब पर्टिकुलर जो लो स्पीड यूजर्स होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो जब भी लो स्पीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो तो वो टर्म का आप बोलोगे सेल ड्रैगिंग, ठीक है। सेल ड्रैगिंग एग्जैक्टली क्या है? Cell dragging results from pedestrian users that provide a very strong signal to the base station, such as situation occurs in an urban environment where there is a line of sight radio path between the subscriber and the base station. तो मीन्स क्या है, जाहिर सी बात है, से अर्बन एरिया हो या कोई एक्सवाइजेड एरिया हो, आप किसी भी एरिया में ये चीज हर जगह लगभग लगभग काम करेगी। तो वो क्या करेगा भाई, ऐसा है जो भी पेडेस्ट्रियन यूजर होंगे या स्टैटिक यूजर होंगे, उनका जो पर्टिकुलर सिग्नल स्ट्रेंथ होगी बेस स्टेशन के साथ वो बहुत ही हाई होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो पर्टिकुलर बेस स्टेशन एक जगह स्टैटिक है और बेस स्टेशन पता है कि भाई मेरे अंदर एक यूजर है, उसने रिक्वेस्ट की है और उसको मुझे सर्विस देनी है। तो मीन्स वो क्या करेगा, एक तरह का कनेक्शन लाइन ऑफ साइट, सिंगल लाइन पे काम करेगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है डायरेक्टली कनेक्शन। तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट के बेसिस पे काम करने लगेगा और वो यूजर और बेस स्टेशन आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। देन इसमें जो केस बनेंगे वो क्या है, the received signal at the base station may be above the handoff threshold, thus the handoff may not be made. This creates a potential interference and traffic management problem. ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो अकर होगा क्या, सिनेरियो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। होगा क्या से, अगर एक यूजर है वो एक सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और से वो बाउंड्री लाइन पर पहुंच गया है, और क्योंकि वो स्टैटिक यूजर है या पेडेस्ट्रियन यूजर है, तो क्या होगा, उसका कनेक्शन जो है लगभग बेस स्टेशन के साथ कंटिन्यूअस चलता रहेगा और किसी भी तरह का सिग्नल ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी बेस स्टेशन को, ठीक है। बात समझ आ गई। लेकिन होगा क्या, जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर करंट बेस स्टेशन के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन कर रहा था, तो क्या होगा, जब भी वो पर्टिकुलर दूसरे सेल में एंटर हो जाएगा तो वो दोनों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। जो नया सेल आएगा उसके साथ भी वो कम्युनिकेट कर सकता है, और जो पुराना वाला सेल था क्योंकि उसका कनेक्शन टूटा नहीं है, सिग्नल ड्रॉप भी नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वहां पर वो किसी भी तरह के हैंड ऑफ करने का मैकेनिज्म को नहीं अपनाएगा, ठीक है। बात समझ आई? यस सर। जैसा नो बच्चों, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम क्लियर हुई, ठीक है भाई। जो लो स्पीड यूजर्स हैं उनको हम सर्विस दे देंगे, लेकिन वहां प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, वो सिग्नल ही नहीं ड्रॉप करेगा, उसका कोई पावर ही डाउन नहीं होगा। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई जो पर्टिकुलर बेस स्टेशन है वो जान ही नहीं पाएगा कि आपका जो यूजर है वो पर्टिकुलर दूसरे सेल में चला गया है, लेकिन क्या होगा, जो बेस स्टेशन है उसको कंटिन्यूसली सर्विस देता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन to solve the cell dragging problem, handoff threshold and radio coverage parameters must be adjusted carefully. तो भाई देखिए, मैंने आपको जब हैंड ऑफ के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को आप बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो या बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर छोटा करोगे तो नंबर हैंड ऑफ बहुत ही ज्यादा होने लगेंगे। हमें पर्टिकुलर यहाँ पर हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड को बहुत ही कंसंट्रेटली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देन in first generation analog cellular system the typical time to hand off one, तो ये बात देखिए, कुछ बात बता रहा है कि जो पहले के सिस्टम होते थे उनको 10 सेकंड लगते थे और उनकी जो पावर होती थी, थ्रेशोल्ड होता था हैंड ऑफ का, वो 6 dB to 12 dB होता था। देन डिजिटल सेलुलर सिस्टम आया, उन्होंने इस चीज को कम कर दिया, जो हैंड ऑफ था उसको आप 1 से 2 सेकंड में कर सकते थे, और जो डेल्टा था उसका भी आपकी जो स्पेसिफिक वैल्यू कुछ हो सकती है वो आपने चेंज कर दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा बनाया। देन सीडीएमए के बारे में बता रहा है कि इससे जो हैंड ऑफ की प्रॉब्लम थी वो थोड़ा सा सीडीएमए में कम होती है, तो इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा। सो सीडीएमए के बारे में बोल रहा है, सीडीएमए provides a unique handoff capability that cannot be provided with other wireless system, unlike channelized wireless system that assign different radio channels during a handoff called hard handoff. तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर बात करेगा। सिस्टम का मतलब है
कि आपके पास जैसे CDMA है, GSM है, जितनी भी टाइप की सर्विस कैटेगरी हैं, तो उनके कहेगा कि भाई हार्ड एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अगर वायरलेस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो उससे आप कह रहे हो कि भाई हार्ड हैंड ऑफ हो गया। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर किसी बेस स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कई टाइप के बेसिकली दो ही हम बात करते हैं, हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ। एक बार ध्यान समझ लो। सो अनलाइक चैनलाइज्ड मींस हम चैनलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं वायरलेस सिस्टम में। ठीक है, that assign different radio channels during a handoff spread spectrum mobile share the same channel in every cell। मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कुछ स्प्रेड स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। ये हमारे पास वायरलेस सिस्टम है और हमने ओवरऑल पर्टिकुलर तरह की स्पेक्ट्रम को अलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब जो भी हैंड ऑफ होगा उन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में होंगे, तो मीन्स हम लोग वहां पर स्पेसिफिक किसी भी रेडियो चैनल की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हम जनरल सेलुलर सिस्टम में करते थे। तो जब इस तरह का स्पेसिफिक हैंड ऑफ होगा वायरलेस सिस्टम में तो वो आपका हार्ड हैंड ऑफ होगा। सिमिलरली द एबिलिटी टू सेलेक्ट बिटवीन द इंस्टेंटेनियस रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बेस स्टेशन इज कॉल्ड सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो मीन क्या है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि भाई आपके जो पर्टिकुलर सिग्नल है उनकी जो भी बेस स्टेशन में, यहाँ पर सेल सिस्टम की आप बात कर रहे हो, तो सेल सिस्टम में क्या कह सकते हो, जब भी हम बेस स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंड ऑफ करवा रहे हैं तो आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ होगा। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। चलिए गुड। यस सर। तो अभी हम लोग जब मल्टीपल एक्सेस पढ़ेंगे तब गुड, तो जब हम लोग मल्टीपल एक्सेस करेंगे तो उसमें आपके CDMA, GSM ये सभी टॉपिक आएंगे, तो उसमें आपको शायद कुछ नई चीजें मिलेंगी। देन तो देखिए हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया है। ठीक है, हैंड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सेल सिस्टम में वो हैंड ऑफ को ही लेके होती है। देन इसके बाद कंप्यूटेशन स्टार्ट होती है कि आपका पर्टिकुलर जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम कितना स्ट्रेंथफुल बनाएं, ठीक है, कितनी उसकी कैपेसिटी अच्छे रखें, और किसी भी तरह अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इंटरफ्रेंस या किसी भी दूसरी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको कैसे डील करें। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे वो क्या होगी, पर्टिकुलर आपका जो सेलुलर सिस्टम है उस सेलुलर सिस्टम में इंटरफ्रेंस को आपको कैसे डील करना है, और इंटरफ्रेंस के साथ साथ आपको अपनी सिस्टम कैपेसिटी को कंसंट्रेट कैसे करना है। तो मींस यहाँ पर इन दोनों को आपको लगभग कहीं ना कहीं साथ के साथ एसोसिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिस्टम कैपेसिटी में इंटरफ्रेंस बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, और अगर आपके सिस्टम में इंटरफ्रेंस बहुत ही कम है तो आपका सिस्टम अच्छा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, कैपेसिटी को डिफाइन करोगे। तो इसमें क्या है, तो इंटरफ्रेंस इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेलुलर रेडियो सिस्टम। सोर्सेज ऑफ इंटरफ्रेंस इंक्लूड्स another mobile in the same cell, a call in progress in neighboring cell, other base station operating in the same frequency band, or any non-cellular system which inadvertently leaks energy into the cellular frequency band। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि भाई ठीक है हमने कह दिया कि भाई इंटरफ्रेंस तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, लेकिन सोर्सेज क्या है। ठीक है, मीन क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। क्या होगा भाई, हो सकता है आपका जो बगल वाला यूजर हो वो इंटरफ्रेंस क्रिएट कर रहा हो सकता है आपका जो नेबरिंग सेल है, आप जिस करंट सेल में हो उसके बगल वाला जो नेबरिंग सेल में यूजर है वहां जो कॉल जनरेशन हो रहा है हो सकता है वो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, कोई बेस स्टेशन सेम फ्रीक्वेंसी पर यानी कि को चैनल होगा वो भी हो सकता है, और एनी नॉन सेलुलर सिस्टम मतलब है कि हो सकता है कोई बिल्डिंग खड़ी हो, कोई पहाड़ बीच में आ जाए, मौसम खराब हो जाए, तो इस टाइप की कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके इंटरफ्रेंस को क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जब बारिश होती है और आप कॉल करते हो तो कॉल कनेक्शन में दिक्कत आती है, कॉल कनेक्ट भी हो जाती है तो आवाज उल्टी सीधी सुनाई देती है, नॉइसेज आती हैं। तो मीन्स ये कहीं ना कहीं ये सोर्सेज हैं आपके इंटरफ्रेंस के। देन इंटरफ्रेंस ऑन वॉइस चैनल कॉजेज क्रॉस टॉक। अब ये वॉइस चैनल की बात कर रहा है तो कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन अगर हम वॉइस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्रॉस टॉक हो सकता है वेयर सब्सक्राइबर हियर्स इंटरफ्रेंस इन द बैकग्राउंड ड्यू टू द अनडिजायर्ड ट्रांसमिशन ऑन कंट्रोल चैनल। इंटरफ्रेंस लीड्स टू मिस्ड एंड ब्लॉक्ड कॉज ड्यू टू एरर्स इन द डिजिटल सिग्नलिंग। तो मीन्स क्या है, भाई आपको जो वॉइस चैनल पे आप हो तो जाहिर सी बात है उल्टी सीधी नॉइसेज आपको सुनाई देंगी। ठीक है, तो वो तो आप जान ही रहे हो, तो उसको आपने क्रॉस टॉक बोल दिया है। लेकिन अगर आपको कंट्रोल चैनल पे आप काम कर रहे हो और वहां पर किसी भी तरह का इंटरफ्रेंस हो रहा है तो वो कारण बनेगा आपकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी, आपकी डिजिटल सिग्नलिंग है से आपको कॉल आप घंटी नहीं बज रही है, यूजर बिजी जा रहा है वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं इंटरफ्रेंस के कारण होती है। देन इंटरफ्रेंस इज मोर सीवियर इन अर्बन एरियाज।
due to greater radio frequency noise flow and the large number of base station and mobile। तो जाहिर सी बात है शहरों में क्या है, शहरों में आपके भाई जाहिर सी बात है जो पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का कारण बनती है, ठीक है। तो शहरों में प्रॉब्लम होती है क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है। Interference has been recognized as a major bottleneck in increasing the capacity and is often responsible for drop calls। तो क्या है, सिंपल सी बात है भाई, इंटरफेरेंस जो है कहीं ना कहीं तरह की मेन प्रॉब्लम है कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, और जो आपकी कॉल ड्रॉप होती है उसका भी मेन कारण ये है। देन इसके टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स दो टाइप के हैं। नंबर 1 को चैनल इंटरफेरेंस, नंबर 2 एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो अब भाई को चैनल इंटरफेरेंस और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या है, जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा। को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। सर को चैनल में सर सेम चैनल में प्रांजल होगा और प्रांजल adjacent- प्रांजल तुम रुको तुमने तो बेचारा पूरा ठेका ले रखा है, किसी का नाम देता हूँ मैं क्योंकि बच्चे सब सो रहे होते हैं। तुम तो बता ही दोगे भाई, तुम तो पढ़ रहे हो, बाकी तो सब सो रहे हैं। प्रांजल के अलावा कौन बताएगा भाई, बताओ। मैं नाम लेता हूँ भाई, चलो। रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोल नंबर 154। बताओ बच्चा, को चैनल इंटरफेरेंस क्या होगा और एडजेसेंट। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ सर, एडजेसेंट चैनल में पास पास के चैनल सर होंगे एडजेसेंट। पास हेलो पास के चैनल, हाँ हाँ बोलो हेलो बोलो। सर, कंसेक्यूटिव होंगे हेलो हेलो, एक आसपास के। हाँ क्या सर, होंगे, बोल रहे हैं आप। सर कंसेक्यूटिव होंगे एडजेसेंट वाले में। कौन होंगे, चैनल होंगे या कुछ और होगा। एडजेसेंट चैनल होंगे सर, एडजेसेंट चैनल ठीक है में कंसेक्यूटिव चैनल होते हैं। ठीक है, और को चैनल में क्या होगा। को चैनल में सर शायद एक ही चैनल में इंटरफेरेंस होगा। हम्म, सर एक ही चैनल में इंटरफेरेंस होगा इसमें, को चैनल वाले में। अच्छा एक ही चैनल में होगा, एक चैनल में कैसे इंटरफेरेंस होता है भाई। क्या को सर? चैनल का मतलब, को चैनल का मतलब क्या होता है, को चैनल आप कब बोलते हो। को चैनल, सॉरी सर पता नहीं। लो यार पूरी मेहनत खराब कर देते हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं। विनय चौधरी 173, बताओ बेटा कुछ आइडिया है। नो ये सर, भागने नहीं लगे, पता सर। कब पता करोगे भाई, क्लास में हम लोग बताए बताए पागल हो जा रहे हैं, चिल्ला है, तुम लोग यार सुनते नहीं हो। है बताओ, केवल लीड लगा के कान में लगानी है ध्यान से, और ध्यान से सुननी कीजिए, बस इतना काम करना है। और बल्कि ऑफलाइन से हाँ अच्छा सर। आपका ऑनलाइन। जी हाँ सर, बोलो बोलो। हमेशा नहीं है कि एब्सेंट रहते हैं और हमेशा सुनते ही हैं, लेकिन सर नहीं पता इस समय क्या है नहीं तो एग्जैक्टली। ये जानते हो, मैं वो चीज पूछता हूँ जो चीजें डिस्कस हो चुकी होती हैं, मैं कोई नई चीज पूछता ही नहीं हूँ, आपको सच बताऊं। कोई नई यस चीज सर। वगैरह में डायरेक्ट बात आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो चीजें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ एटलीस्ट वो तो कंसंट्रेटली आप सुनोगे तभी तो बता पाओगे ना। अगर आप सुनोगे नहीं तो कैसे बताओगे। देखो 2-3 बच्चे गायब हो गए, ये बड़ा गड़बड़ा, बच्चे भागने लगते हैं, अब मैं इनको फिर अलाउ भी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, को चैनल इंटरफ्रेंस वो होते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे थे। एक चैनल पे नहीं होता बेटा, जो भी मुझे बोल रहा था कि एक ही चैनल पे करते हैं, एक चैनल पे नहीं होता है। को चैनल कॉन्सेप्ट क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करने वाले सेल्स, ठीक है, क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड या सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को यूज करने वाले सेल्स। अब को चैनल सेल्स क्या थे, फिर आप लोग भूल जाते हो को चैनल सेल्स क्या थे। को चैनल सेल्स वो थे जो भाई पर्टिकुलर एक लोकेशन पे आपने फ्रीक्वेंसी दी थी, एक फ्रीक्वेंसी सेट दे रखा था, एक जगह पे सिचुएटेड थे, और वही आपने कुछ कैलकुलेशन की थी, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे, और कुछ दूरी पर जाके सेम फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिया था। तो मीन्स क्या हुआ, अगर ये जो आपने लोकेशन किया था पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, तो जब इस टाइप इन ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे तो वो क्या होंगे, को चैनल इंटरफ्रेंस। क्लियर, यस और नो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग भूल जाते। को चैनल कॉन्सेप्ट को मैंने इतने डीपली बताया, इतने ध्यान से बताया था आप लोगों को, काफी मतलब कि उसके बारे में डिस्कशन हुआ था, फिर भी खा जाते हो सब डेटा। देन एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होंगे, जाहिर सी बात है जो आपका करंट सेल है या करंट बेस्ड स्टेशन है उसके बगल वाले जो सेल होंगे वो जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लियर बच्चों,
तो ये मेन कंटेंट ये थे आपके, तो अब इसी पे हमें काम करना है। चलिए भाई, को चैनल इंटरफेरेंस पढ़िए, कंटेंट इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ये मैं चाहूंगा सभी लोग पढ़ो थोड़ा सा। कितना पढ़ो भाई जरा सभी लोग ध्यान से। यस बच्चों बताइए, क्या समझ में आया भाई को चैनल इंटरफेरेंस में? यस एनीवन, प्रांजल को छोड़ के। आवाज आ रही बच्चों, यस और नो? आ रही सर। आ रही सर। श्रुति गुप्ता है कोई बच्ची? श्रुति गुप्ता। लो श्रुति यार, प्रांजल है कोई बच्ची की नहीं है? श्रुति गुप्ता शायद, मुझे याद है सर, है श्रुति है। इसकी तो परसेंटेज काफी अच्छी है शायद, क्यों बताओ? यस सर। ये बोलते बोलते क्यों नहीं? क्यों भाई श्रुति गुप्ता हो कि नहीं, प्रेजेंट हो तो मुझे देखना पड़ेगा। भाग तो नहीं जाएगी, तो बच्चे भागने लगते हैं। अब ऐसे टॉपरों का क्या फायदा भाई, जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो वास्तव में, अच्छा तो है नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर फटाफट करते हैं काम इससे। सो तो सिंपल सी बात है, आपको चैनल का बेसिक का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। देन फ्रीक्वेंसी रीजन implies that in a given coverage area there are several cells that use the same set of frequency। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक सेलुलर सिस्टम है और उसमें हो सकता है बहुत सारे सेल्स ऐसे हों जो कि सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हो। ठीक है, जो कि कोचल सेल्स होंगे। एंड द इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल्स फ्रॉम दीज सेल्स इज कॉल्ड कोचल इंटरफेरेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंटरफेरेंस अगर सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपस में हो सकता है टकराएं, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो वो तरह का इंटरफेरेंस का कारण बने। देन
Unlike thermal noise, which can be overcome by increasing the signal to noise ratio. अब ये क्या चीज है भाई? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन होगा, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ठीक है, हम पर्टिकुलर अगर किसी की भी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, से हम कहते हैं भाई कोई आपके पास एक ऐसा बेस स्टेशन है जिसमें आप किसी भी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। देन जब भी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ट्रांसमिशन पावर। ट्रांसमिशन पावर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी 2.0, उसमें क्या होता है, पक्षी राजन होता है, वो क्या कहता है, सिंपली प्रोटेस्ट करता है कि भाई जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं ये कहीं ना कहीं कारण बन रही हैं पर्टिकुलर बर्ड्स को और दूसरे तरह के जानवरों को हार्म पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल कंपनी सेटिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि एक्चुअली में जो रेडियो ट्रांसमिशन पावर है वो ट्रांसमिशन पावर क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यूजर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो ट्रांसमिशन पावर बहुत ही तेज की जाती है। ठीक है, तो अब होगा क्या जब वो चेकिंग करवाता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी दूसरे कोर्ट से, तो क्या होता है, सिंपल से वो क्या करते हैं, अपनी पावर को डाउन कर देते हैं। ठीक है, जो मीन्स ट्रांसमिशन पावर है उस ट्रांसमिशन पावर को कम कर देते हैं, और जब चेकिंग होती है तो उसमें जो पावर लेवल पाया जाता है वो सही पाया जाता है। तो मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि हमारा जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का डिप्लॉयमेंट है, उस फ्रीक्वेंसी का डिप्लॉयमेंट पर्टिकुलर यूजर को सर्विस देने में किया जाता है, लेकिन उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, और वही कहीं ना कहीं कारण बनता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो का। सिग्नल टू नॉइस रेशियो मतलब क्या है, आप जब भी पर्टिकुलर सिग्नल को डिप्लॉय कर रहे हो उसमें जो नॉइस क्रिएट हो रही, कितने लेवल तक वो नॉइस को हैंडल कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ जो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ सकती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो में, तो उस चीज को हमें देखना होगा कि भाई हमारे जब भी कोई चैनल से आप डील कर रहे हो तो आपका SNR जो है वो पर्टिकुलर कम या ज्यादा करने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आप पर्टिकुलर चेक कर सकते हो। ठीक है, मीन्स हमें बस यहाँ पर केवल यही देखना है कि हमारा जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन पावर है वो ट्रांसमिशन पावर क्या है और कितना अच्छा हम प्रोवाइड करें ताकि सिस्टम कैपेसिटी अच्छी हो। दिस इज बिकॉज एन इंक्रीजिंग इन करियर ट्रांसमिट पावर इंक्रीजेस द इंटरफेरेंस टू नेबरिंग को चैनल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जैसे इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, अगर आपने SNR वैल्यू या ट्रांसमिशन पावर बहुत ज्यादा हाई रखा तो अगर आपका दूर कहीं पर एक दूसरा सेम सेल होगा तो वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्वेंसीज का जो ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं एफिशिएंटली मैनर में नहीं कर रहे हो। सो टू रिड्यूस द को-चैनल इंटरफेरेंस, को-चैनल सेल्स मस्ट बी फिजिकली सेपरेटेड बाय अ मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोवाइड सफिशिएंट आइसोलेशन ड्यू टू प्रोपगेशन। मतलब क्या है, जो हम लोग ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था n इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे, तो वो क्या चीज बता रहा था, वो यही तो आपको बता रहा था कि ऐसा है कि आपकी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली रखोगे तो आपका क्या होगा, एक तरह का को चैनल इंटरफेरेंस में भी कम हो सकता है। ठीक है, वो गारंटी नहीं दे रहा, वो एक फॉर्मूला है कि आप इतनी डिस्टेंस पर को चैनल को रखिए, लेकिन इंटरफेरेंस की गारंटी तब भी नहीं है। इंटरफेरेंस को आपको चेक करना होगा कि भाई कितनी और दूरी पर हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Then, when the size of each cell is approximately the same and a base station transmits the same power, the co-channel interference ratio is independent of transmitted power and becomes a function of radius of the cell R and the distance between centers of the nearest co-channel cell D. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा है, ठीक है भाई, अगर हम पर्टिकुलर जो बेस स्टेशन है उसकी ट्रांसमीटर पावर को सेम रखते हैं, जो सेल का साइज है उसको हम सेम रखते हैं, तो हो सकता है पर्टिकुलर जो को चैनल इंटरफेरेंस है वो हम कम कर सकते हैं। किसकी बेसिस पर? आर मींस जो भी सेल की रेडियस है उसकी बेसिस पर, और जो डिस्टेंस आपने कंप्यूट की थी उसकी बेसिस पर। ठीक है, तो मींस हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल के साइज को और ट्रांसमिशन पावर को बाइंड कर रहे हैं कि वो एक जैसे रहे। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर सेल के साइज को और ट्रांसमिटर पावर को सेम रखोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको इंटरफेरेंस के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप किसी तरह की कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है Q इक्वल टू डी बाई आर। Q क्या है? फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर। को चैनल भी आप बोल सकते हो, को चैनल रीयूज फैक्टर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर आप यूज करोगे उसके बेसिस हो सकता है कि आपका जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए। तो वहीं पर को चैनल की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, को चैनल रीयूज रेशियो फैक्टर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने कहा था भाई डी है जो डिस्टेंस है
उसकी बेसिस पर और जो रेडियस है सेल की उसकी बेसिस पर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला और दूसरा क्या है, √3 ऑफ n जो n इज द क्लस्टर साइज, n क्या है, कैपिटल N है तो कैपिटल मीन्स फॉर क्लस्टर साइज की, जो भी क्लस्टर साइज है उसको आपने √3 के साथ एसोसिएट किया है और उसको आपने क्या दिया कि भाई Q जो को चैनल रीयूज रेशियो फैक्टर है इतनी तो पर्टिकुलर आपका फैक्टर जो रीयूज रेशियो है वो इतना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ D/R की वैल्यू आती है से 5 किलोमीटर, तो मतलब क्या होगा, 5 किलोमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर पर ही आप दूसरे सेल को एसोसिएट कर पाओगे। ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मीन्स अभी ये जस्ट फॉर्मूला है, इससे ज्यादा इतना मत समझिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बस हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि हमारा डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, उसके बेसिस पर आप रीयूज फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे हो। देन अगर से मैं कहता हूँ कि आपने फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया है या कोई चैनल रीयूज फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? तो आप देखिए, से अगर बाय इंक्रीजिंग द रेशियो D/R the spatial separation between co-channel cells relative to the coverage distance of a cell is increased। तो मीन्स क्या है, अगर आपने D/R को बढ़ा दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी को चैनल थे उनके बीच में जो भी आपने स्पेशल सेपरेशन प्रोवाइड किया था उनका इम्पैक्ट क्या होगा, रिलेटिव टू द कवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेल इज इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है जो भी उनकी कवरेज थी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का डिस्टेंस थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका D/R रेशियो बढ़ रहा है। देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आपका डिस्टेंस बड़ी होगी, डिस्टेंस क्या है, बढ़ती हुई चली जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो पर्टिकुलर कवरेज डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चली जाएगी। जाहिर सी बात डिस्टेंस बढ़ रही है तो आपका D/R रेशियो भी बढ़ेगा, सिंपल से मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है। देन thus interference is reduced from improved isolation of radio frequency energy from the co-channel cell। तो फायदा क्या हुआ, अगर आपने D/R को बढ़ा दिया तो फायदा क्या होगा, ये आपका पर्टिकुलर जो भी इंटरफेरेंस था उसको कम कर देगा, क्योंकि आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को आप आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आइसोलेशन मतलब क्या है, जाहिर सी बात आप करंट सेल में हो, करंट सेल में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो क्या होगी, आप यहाँ पर यूज करो, उससे जो डिस्टेंस थी वो आपने और बढ़ा दी है, तो जाहिर सी बात है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आपस में टकराने की वजह थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ठीक है, द पैरामीटर Q called co-channel reuse is related to the cluster size और हेक्सागन ज्योमेट्री। हेक्सागन के लिए आप क्या करो, √3n के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देन चलिए भाई फिर रखते हैं, टाइम हो गया। किसी कोई डाउट हो पूछ लो। नो डाउट सर। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। नो सर। गुड।